बीसीसीआई ने हाल ही में अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया, स्टेटमेंट दी कि कौन कौन से प्लेयर्स वो किस किस कैटेगरी में यहाँ पे रखे गए हैं। ग्रेड ए प्लस से लेके ग्रेड सी तक कैटेगरी जो होती है, ए प्लस, ए, बी और सी, उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखा गया है, साइन किया गया, और कौन से प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं दिया गया है। और उसमें दो सबसे बड़े नाम शामिल थे जो कि थे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का। और ये दो नाम 2 महीने से ऑलमोस्ट हर जगह जो न्यूज़ आ रही है उसके अंदर बार बार आए जा रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं साथ में। और अब ये बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं स्टेटमेंट दिया बीसीसीआई ने एक तरह से कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट को अपनी टीम में जो प्रेजेंस होती है उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी नहीं रहोगे आप। तो अब यहाँ पे इरफान पठान ने यहाँ पे एक सवाल किया बीसीसीआई से और ट्वीट किया है कि हार्दिक पांड्या के ऊपर क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई हुई और हार्दिक पांड्या को क्यों इंक्लूड किया गया अभी भी ग्रेड ए में, क्योंकि वो जिस तरह से खेलते हैं वो अपनी सीरीज खुद चुनते हैं और वाइट बॉल क्रिकेट के अलावा वो रेड बॉल क्रिकेट तो बिल्कुल भी खेलते ही नहीं है। तो हम ये चीज़ जो हुई है, जो सब बायसनेस जो है वो जो ईशान किशन है और श्रेयस अय्यर इनकी तरफ क्यों है कि जस्ट बिकॉज श्रेयस अय्यर ने रणजी ट्रॉफी मैच अवेलेबिलिटी जाहिर नहीं की थी। श्रेयस अय्यर ने रणजी ट्रॉफी का जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था मुंबई वर्सेस बड़ौदा का, उसके अंदर उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर नहीं की थी। उसके चलते शायद से बीसीसीआई ने स्टेप लिया कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को अवेलेबल नहीं करेगा, अगर आप नेशनल ड्यूटी पे नहीं हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर रहना पड़ सकता है, ये बता दिया। और ईशान किशन ने तो बहुत टाइम से जो अपना टाइम ऑफ लिया था वहाँ से साउथ अफ्रीका टूर से वापस आ गए थे कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा फटीग हो गई है और मैं ट्रैवल फटीग हो चुका हूँ और मुझे रेस्ट चाहिए, टाइम चाहिए, ऑफ चाहिए क्रिकेट से। तो उसके चलते अब यहाँ पे क्योंकि बहुत टाइम से ना उन्होंने कोई बताया, अपनी तरफ से बयान दिया है और ना ही अपने आप को अवेलेबल करवा रहे हैं डोमेस्टिक टीम के लिए भी, अपनी रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा नहीं रहे थे। अब ज़रूर वो डीवाई पाटिल टूर्नामेंट खेल रहे हैं लेकिन किस कॉस्ट पे खेलेंगे अब ये देखने वाली बात है कि यार उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। और इरफान पठान ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट जाहिर किया, ट्वीट किया था और हम आपको ट्वीट बताते हैं और वो बताते हैं कि हार्दिक पांड्या पे किस तरह से निशाना कसा है उन्होंने। और बीसीसीआई से सवाल भी पूछा गया कि यार कि ऐसा सिर्फ श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ क्यों किया है, क्यों नहीं हार्दिक पांड्या भी इस तरह के प्रोटोकॉल को लागू करते। ट्वीट में लिखा गया था, दे आर टैलेंटेड क्रिकेटर्स बोथ श्रेयस एंड ईशान, होपिंग दे बाउंस बैक एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। इफ प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या वोंट प्ले रेड बॉल क्रिकेट, should he and others like him participate in white ball domestic circuit when they are not on national duty? If this doesn't apply to all, then Indian cricket won't achieve the desired results. इरफान पठान का साफ साफ कहना है कि अगर क्योंकि रणजी ट्रॉफी टीम से वो नहीं खेले थे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेले थे, इसलिए उनको टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर रख दिया गया था, टीम से बाहर रख दिया गया था। तो ऐसा ही कुछ लागू होना चाहिए वाइट बॉल क्रिकेट के लिए भी। अगर हार्दिक पांड्या जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहते हैं और इस चक्कर में अपने आप को अवेलेबल नहीं करते हैं ज़्यादा और आईपीएल के लिए तो बिल्कुल एकदम रेडी रहते हैं, उसके चलते अगर हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा नहीं कर रहे हो तो भेदभाव जाहिर सी बात है। क्या ये कोई गुजराती कनेक्शन है, जय शाह हार्दिक पांड्या? बट अगेन इरफान पठान भी वहीं से बड़ौदा से खेलते थे, हार्दिक पांड्या तो उनके साथ एक टीम में भी रहे हैं, रणजी ट्रॉफी में डोमेस्टिक सर्किट बहुत खेला उन्होंने साथ में और काफ़ी सपोर्ट करते थे इरफान पठान शुरुआती दिनों में। लेकिन अब हार्दिक पांड्या ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। जिस तरह से रिसेंटली जीटी छोड़कर वो एमआई की कप्तानी संभाली है उन्होंने और एमआई में गए हैं, तब भी बहुत ज़्यादा बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी। तो इसके चलते अब इरफान पठान ने फिर से निशाना साधा है हार्दिक पांड्या के भी। क्यों ऐसा है, क्यों जिस वाइट बॉल क्रिकेट में अगर हार्दिक पांड्या अपने आपको अवेलेबल करवा रहे हैं और अगर वो उस वक्त पे नेशनल ड्यूटी पे नहीं है तो ही इज सपोज टू प्ले फॉर डोमेस्टिक सर्किट टीम्स, जो वाइट बॉल मैचेस होते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, उसके अंदर तो अपने आप को अवेलेबल करना चाहिए और खेलना चाहिए डोमेस्टिक सर्किट। ये नहीं है कि आप इतना चूजी हो सकते हो और कोई भी सीरीज खेल सकते हो इंडिया की तरफ से खेलते हुए। और उनको भी कॉन्ट्रैक्ट में क्यों रखा गया जब वो इतने टाइम से ऑफ पे चल रहे हैं, और उनका भी कुछ ना कुछ एक रिएक्शन लेना चाहिए था और इस तरह से उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए था। बेसिकली इरफान पठान का ये कहना था। आपको क्या लगता है कि ये सब सही हो रहा है? क्या ये फेयर है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पे? और क्या हार्दिक पांड्या के ऊपर भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज वो भी अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर तो नहीं करते हैं एक तरह से? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ऐसी जरूर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए सीरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।